सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 138। दिस इज यूनिट नंबर 138। यूनिट नंबर 138 में क्या है? फ्रेजल वर्ब। सेम वही वाला चैप्टर है, फ्रेजल वर्ब। और ये है हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन। देखेंगे इन और आउट। यहाँ पे क्या है? इन और आउट। ठीक है, तो इन मतलब अंदर, आउट मीन बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे है वो मीनिंग तो आपको पता होगा ही, है ना। अब देखते हैं कि जब किसी के साथ इन लगता है या फिर किसी के साथ आउट लगता है, उसका मीनिंग जो है वो रूट वर्ड से बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स क्या है? फिर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग यही है कि जब इसका दो वर्ड्स का कम्बिनेशन आता है, उसका मीनिंग जो है कुछ और ही निकलता, कुछ नया मीनिंग निकलता, दैट इज फ्रेजल वर्ब। ओके, तो यहाँ पे है इन एंड आउट। जैसे कि इनका यहाँ पे क्या मतलब होता है? इनटू अ रूम, मतलब किसी रूम के अंदर जाना। अ बिल्डिंग अ कार, किसी चीज़ के अंदर जाना। जैसे गेट इन का मतलब कि अंदर चले जाना। हाउ डिड द थीव्स गेट इन, चोर अंदर कैसे आए, है ना। हियर इज अ की सो यू कैन लेट योर सेल्फ इन, यहाँ पे चाबी पड़ी, तुम अंदर आ सकते हो उसको, ताले को खोल के। ठीक है, लीजा वॉकड अप टू द एज ऑफ द पूल एंड डाइव्ड इन। लीजा वो जो है पूल के एज पे, उसके किनारे पे चल रही थी पहले, फिर उसके शी डाइव्ड इन। डाइव्ड इन मतलब कि पानी के अंदर छलांग लगाना। डाइव्ड इन मतलब कि अंदर छलांग लगाना पानी के। ठीक है, आई हैव गॉट ए न्यू अपार्टमेंट, आई एम मूविंग इन ऑन फ्राइडे। मूविंग इन मतलब कि मैं उसमें जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अपने फ्लैट में, नए फ्लैट में जा रहा हूँ, नए अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। ठीक है, as soon as आई गॉट टू द एयरपोर्ट, कहता है जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, आई चेकड इन, तो मैं जाते ही जो है वहाँ पे मेरे को चेक किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्या देख रहे हैं कि जो इन का मीनिंग है वो अपने वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, आउट है ना, यहाँ पे आउट ऑफ ए रूम, बिल्डिंग अ कार, है ना, कहीं से बाहर आना, कमरे से बाहर आ जाना, बिल्डिंग से बाहर आ जाना, कार से बाहर आ जाना। ठीक है, सो स्टे इन द कार, डोंट गेट आउट, है, बाहर मत आना। आई हैड नो की सो आई वॉज लॉकड आउट। लॉकड आउट मतलब कि बंद हो गया। ठीक है, मैं वहाँ पे बंद हो गया, लॉकड आउट, है ना। She swam up and down the pool and then climbed out. Climbed out मतलब कि वो पूल में क्या कर रही थी? वो अप एंड डाउन मतलब कि इधर उधर वो तैर रही थी। और फिर क्लाइम्ड आउट मतलब उसमें से बाहर आ गई। ठीक है, एंडी ओपन द विंडो एंड लुकड आउट। एंडी ने खिड़की को खोला और बाहर देखा। लुकड आउट मतलब कि बाहर देखना। वी पेड द होटल बिल एंड चेकड आउट। हमने क्या किया? हमने होटल का बिल जो है वो पे किया और साथ में वहाँ से हमने उसको चेक किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप आउट और आउट ऑफ देखो, इन और इनटू। आई एम मूविंग इन ऑन फ्राइडे, है ना, मैं जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ? फ्राइडे को जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है आई एम मूविंग इनटू माय न्यू फ्लैट, है ना, कहाँ जा रही है यहाँ पे बताया नहीं है, कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने नए फ्लैट में जा रहा हूँ फ्राइडे को। इन देखो, इन और इनटू, ये मूवमेंट में, इनटू जो है मूवमेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर आउट और आउट ऑफ। शी क्लाइम्ड आउट, वो बाहर आ गई। ठीक है, शी क्लाइम्ड आउट ऑफ द पूल, वो कहाँ से आई? पूल में से बाहर आई, है ना। तो ये इसकी मीनिंग है। आगे चलते हैं, अदर वर्ब्स विद इन, है ना, तो वो कुछ और भी वर्ब्स हैं जो इनके साथ में आती है। जैसे ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? कि किसी के घर में चले जाना बिना बताए। ठीक है, विजिट समबडी एट होम विदाउट अरेंजिंग टू डू दिस, आपने बताया नहीं, बिना बताए आप चले गए, तो उसको क्या कहते हैं? बिन बुलाया मेहमान आ गया। आई ड्रॉप्ड इन, है ना, बिन बुलाए चले गए। ठीक है, ज्वाइन इन का क्या मतलब होता है? टेक पार्ट इन समथिंग दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, जो कुछ चल रहा था वहाँ पे, कोई इवेंट चल रहा था, आप उसमें जाकर के हिस्सा लेने लगे, दैट इज ज्वाइन इन। ठीक है, प्लग इन। प्लग इन होता है कि किसी जैसे कोई आपने स्विच लगाया कहीं पे, है ना, कोई आपने प्लग जो है उसमें लगा रहे हैं, शू में लगा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ प्लग इन। द फ्रिज इजंट वर्किंग बिकॉज यू हैवंट प्लग्ड इट इन, तो क्योंकि वो उसका प्लग ही नहीं लगा हुआ, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ प्लग लगा रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। टेक समबडी इन, है ना, टेक समबडी इन का क्या मतलब होता है? किसी को धोखा देना। टेकन, टेकन मतलब कि टेकन इन, या टेकिन का क्या मतलब? धोखा देना किसी को। द मैन सेड ही वॉज अ पुलिस मैन, कहता कि किसी आदमी ने मेरे को बोला कि मैं पुलिस का आदमी हूँ। एंड आई बिलीव्ड हिम, कहता मैंने उस पर विश्वास कर लिया। आई वॉज कम्प्लीटली टेकन इन, सॉरी, आई वॉज कम्प्लीटली टेकन इन, कहता मैं तो पूरा धोखे में आ गया, है ना।
फिल इन और फिल आउट ए फॉर्म। फॉर्म के लिए आप क्या लिखते हैं, फिल इन या फिर फिल आउट, है ना। क्वेश्चनरी एटसेट्रा, आप फॉर्म भरते हैं उसमें क्या लिखा होता है, फिल इन या फिर फिल आउट। ओके, तो राइट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन ए फॉर्म, जहाँ पे आपको ज़रूर जितनी इन्फॉर्मेशन, आपने फॉर्म देखा होगा, फॉर्म के ऊपर क्या होता है, उसमें डॉट्स बने होते हैं कुछ, है ना, नेम, फादर्स नेम वगैरह वगैरह, है ना, तो आपका जो है रेजिडेंस वगैरह, तो डॉट्स आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फिल करना, उसको क्या कहते हैं, फिल इन और फिल आउट। ठीक है, प्लीज, जैसे कि पहला है, प्लीज़ फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड इट टू अस बाय 28 फरवरी, या फिर फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो सी पार्ट में चलेंगे। सी पार्ट में क्या है, अदर वर्ब्स हैं आउट के साथ में, कौन से, ईट आउट। ईट आउट का क्या मतलब होता है, बाहर खाना, मतलब कि बाहर खाना, कहाँ खाना, आपने घर में नहीं खाना बनाया, आप बाहर चले गए खाने के लिए। देयर वॉजन एनीथिंग टू ईट एट होम सो वी डिसाइडेड टू ईट आउट, हम बाहर चले गए खाने के लिए। ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, कि कॉलेज में से, यूनिवर्सिटी में से, कहीं से भी जो है बाहर निकाल देना उस किसी को, है ना। दैट इज़, जैसे कि आपने कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया और आपको बाहर निकाल दिया गया, आपने जैसे एडमिशन ली और आपको बीच में, सेमेस्टर के बीच में ही भगा दिया गया, वहाँ से निकल गया, वहाँ से भगा दिया गया, या फिर आपने खुद ही छोड़ दिया। ठीक है, जैसे कि गैरी वेंट टू द यूनिवर्सिटी बट ड्रॉप्ड आउट आफ्टर ईयर, 1 साल के बाद में उसने छोड़ दिया। ठीक है, कहते हैं ये ड्रॉप आउट है, मतलब कि इसने छोड़ा हुआ है कॉलेज, है ना, किसी वजह से। गेट आउट ऑफ समथिंग दैट यू अरेंज टू डू, सो गेट आउट का क्या मतलब है, अवॉइड डूइंग इट, मना कर देना, है ना, किसी चीज़ के लिए मना करना। आई प्रॉमिस आई वुड वुड गो टू द वेडिंग, आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू गो बट आई कांट गेट आउट ऑफ इट, तो कहता मैं मना नहीं कर सकता इस चीज़ को। ठीक है, देन कहता मैं इसको जो है इसको मना नहीं कर सकता। आगे है लीव समथिंग आउट, लीव आउट का क्या मतलब था, छोड़ देना, है ना। जैसे कि इन द सेंटेंस यू सेड दैट शी वाज इल, यू कैन लीव आउट द वर्ड दैट, है ना, यू सेड दैट है लिखा, यू सेड दैट शी वाज इल, तो उन्होंने क्या कहा, लीव आउट द वर्ड, आप इसको वर्ड को छोड़ सकते हैं बीच में से, नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी, ओमिट आउट, ओमिट करना, छोड़ देना, या फिर इसको बीच में नहीं रखना। ठीक है, क्रॉस समथिंग आउट, क्रॉस आउट का क्या मतलब था, राइट अ लाइन थ्रू समथिंग, किसी के ऊपर से क्रॉस कर देना है, लाइन जैसे, जैसे सारा है तो सारा लिखे आपने क्रॉस कर दिया। ठीक है, सम ऑफ द नेम्स ऑन द लिस्ट हैड बीन क्रॉस्ड आउट, कुछ जो है लिस्ट में जो नाम है कुछ को क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है, उसको कट करना, जैसे कि पेन से, ना। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में जो है 138.1 पे आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। हियर इज़ ए की सो दैट यू कैन लेट योर सेल्फ इन, लीज़ा डजंट लाइक कुकिंग सो शी ईट्स आउट अ लॉट, ईट्स आउट मतलब कि बाहर जाके खाना। देन इफ़ यू आर इन अवर पार्ट ऑफ टाउन यू शुड ड्रॉप इन एंड से हेलो, तो तुम आ सकते हो। ड्रॉप इन का क्या मतलब है, ड्रॉप इन का मतलब बिना बताए भी आ सकते हो, तुम हमारे मोहल्ले में आए हुए हो तो ज़रूरी नहीं है हर बार इन्फॉर्म करके आना। ठीक है, कुड यू फिल इन दिस क्वेश्चन है, फिल इन मतलब कि भरना। ठीक है, एमी इजंट लिविंग इन दिस हाउस एनी मोर, शी मूव्ड आउट अ फ्यू वीक्स अगो, मूव्ड आउट मतलब कि यहाँ से चली गई है। ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट वी चेकड आउट ऑफ द होटल एंड गॉट अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट, कहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट के बाद में वहाँ से हम निकल गए। ठीक है, और बाद में टैक्सी लेकर के एयरपोर्ट को चले गए। ठीक है, आई वॉन्टेड टू चेंज माई फोन बट देयर वॉज नो वेयर टू प्लग द चार्जर इन, तो कहता है कि मैं, सॉरी इट्स नॉट चेंज इट्स चार्ज, कहता है कि मैं अपना फ़ोन चार्ज करना चाहता था लेकिन कहीं पे प्लग नहीं, कहीं पे जो है, बट देयर वॉज नो वेयर टू प्लग द चार्जर इन, कोई शू नहीं था वहाँ पे जहाँ पे हम लगा सकते थे। ठीक है, चार्जर लगा सकते थे। पॉल स्टार्टेड डूइंग अ स्पेनिश कोर्स, पॉल ने स्टार्ट किया था क्या, स्पेनिश कोर्स, बट ही ड्रॉप्ड आउट आफ्टर अ फ्यू वीक्स, लेकिन उसने कुछ देर के बाद में छोड़ दिया। ड्रॉप्ड आउट मतलब कि ड्रॉप आउट कर देना मतलब छोड़ देना। ठीक है, बी केयरफुल द वाटर इजंट वेरी डीप हेयर सो डोंट डाइव इन, कहते हैं कि ये ज़्यादा पानी गहरा नहीं है। डाइव इन का क्या मतलब, बीच में छलांग नहीं लगानी। ठीक है, बीच में छलांग नहीं लगानी है। ठीक है, फिर आगे है
हाँ, यहाँ पे 138.2 पे आएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद इन, इनटू, आउट और आउट ऑफ, है ना। तो हमने ये देखना कि ये किसके साथ आ सकती है, ठीक है। इसका कम्बिनेशन क्या बनता है, जैसे कि आई हैव गॉट ए न्यू फ्लैट, आई एम मूविंग इन ऑन फ्राइडे। मूविंग इन का मूविंग इनटू, अगर आप इनटू लगाते बाय द वे, तो आपने क्या करना, कहाँ पे जा रहे हैं आप, उस फ्लैट के अंदर जा रहे हैं, मूविंग इनटू, है ना। तो उसके बाद में वो आना था, तो इनटू तब आता अगर आप ये कहते कि फ्लैट में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले सेंटेंस में उन्होंने कहा कि मैंने एक नया फ्लैट लिया है, दूसरी बार क्या कह रहा है, आई एम मूविंग इन, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। वी अराइव्ड एट द होटल एंड चेक्ड इन, तो कहता है कि हम होटल पे आए और वहाँ पे आकर के हमने क्या किया कि वहाँ पे कांटेक्ट किया, किसी पर्सन से क्या करना, कांटेक्ट करना या फिर वेरीफाई करना, ठीक है। तो होता है ना, आप आते हैं तो वहाँ पे चेक इन का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे आप जाकर के आपको अपना रिकॉर्ड लिखवाना पड़ता है कि कहाँ से आए हैं क्या वगैरह ना, दैट इज़ कॉल्ड चेक इन, ठीक है। चेक इन कहते हैं उसको, ठीक है। आगे चलेंगे, व्हेन यू आर मूविंग इनटू योर न्यू, व्हेन आर यू मूविंग इनटू, अब देखो यहाँ पे इनटू आया है, यहाँ पे इन आया है ना। कहता है मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मूविंग कहाँ पे जा रहा है, वो इनटू न्यू फ्लैट, फ्लैट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनटू यहाँ पे आएगा। देन द कार स्टॉप्ड एंड द ड्राइवर गॉट आउट, ड्राइवर वहाँ से बाहर आ गया। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द हाउस मतलब कि घर में घुस जाना, ठीक है। ब्रोक इनटू या फिर ब्रोक इन, ब्रोक इनटू द हाउस एंड सो स्टोल सम ज्वेलरी, वो घर में जाके घुस गए और उन्होंने जाकर के ज्वेलरी वहाँ से चोरी कर ली। हाउ डिड द थीव्स ब्रेक इन, कि चोर आए कैसे, ब्रेक इन, यहाँ पे इनटू हाउस है ना आ रहा है, इसके आगे हाउस आ रहा है इसलिए इनटू आएगा। तो यहाँ पे है चोर अंदर आए कैसे, ठीक है। ब्रेक इन मतलब कि घुस जाना, ठीक है, थ्रू अ विंडो। आगे वाला नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थ्रू अ विंडो, कि किसी खिड़की से आए। ही ओपन हिज वॉलेट एंड समथिंग फेल आउट, उसने वॉलेट खोला और कुछ फेल आउट मतलब उसमें से कुछ गिर गया। केट वॉज एंग्री एंड वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग, वो वहाँ से निकल गई, कहाँ से निकल गई, मीटिंग में से निकल गई क्योंकि उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 138.3 में देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ब इन और आउट। हमने इन या फिर आउट यूज़ करना है, तो इन या फिर आउट, उसके बाद में ऑफ है। ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि कोई आगे जो है हमारे पास जो है हमारे पास इसको हम किसी चीज़ में से आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, लीजा वॉक्ड टू द एज ऑफ द पूल, डाइव्ड इन एंड स्वैम टू द अदर एंड, है ना। वो पूल के एज पे उसके किनारे से उसने छलांग लगाई, है ना, एंड स्वैम टू द अदर एंड, और वो तैरती हुई दूसरी तरफ चली गई, ठीक है। नॉट ऑल द रनर्स फिनिश द रेस, 3 ऑफ देम ड्रॉप्ड आउट, 3 में से 3 लोगों ने छोड़ दिया, है ना, 3 ऑफ देम ड्रॉप्ड आउट। I went to see Joe and Sophie in their new house. They moved in last week. they moved in, वो आए हैं यहाँ पे। went to see, मैं वहाँ पे गया और वो भी नए वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। So I have told you everything you need to know. मैंने तुमको वो सारी बातें बताई जो तुमने पूछी थी या जिसकी तुमको जानने की ज़रूरत थी। आई डोंट थिंक आई हैव लेफ्ट आउट एनीथिंग, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बात छोड़ी है, ठीक है। नंबर 5 है, सम पीपल इन द क्राउड स्टार्टेड सिंगिंग, देन अ फ्यू मोर पीपल ज्वाइन इन। कहते कुछ लोग गाना गा रहे थे, कुछ और आगे वो भी गाने लगे, ठीक है। ज्वाइन इन करना मतलब काम चल रहा था उसमें और लोग आकर के ऐड हो गए, ठीक है। नंबर 6 है, डोंट वी टेकन इन बाय हिम। कहता है उससे धोखा मत खाना। देखो टेक इन का क्या मतलब होता है, धोखा खाना, ठीक है। इफ आई वर यू आई वुडंट बिलीव एनीथिंग ही सेज। आई ड्रॉप्ड इन टू सी लोरा। कहता है मैं चला गया, कहाँ पे चला गया, ड्रॉप्ड इन का मतलब बिना बताए जाना,
ड्रॉप्ड इन टू सी लोरा अ फ्यू डेज अगो, बिना बताए मैं चला गया उसको मिलने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 138.4 पे आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज द वर्ड इन द ब्रैकेट्स इन द करेक्ट फॉर्म। ये देखो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, ब्रैकेट्स में दिए हुए वर्ड्स, जैसे कि ये प्लग है, फिल है, क्रॉस है ना, लेट है ना, गेट है। इनको हमने यूज़ करना है, ठीक है, सही तरीके से करेक्ट फॉर्म में इसको यूज़ करना है। द फ्रिज इजंट वर्किंग, दैट्स बिकॉज यू हैवेंट प्लग्ड इट इन। क्यों नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि तुमने उसको प्लग इन नहीं किया हुआ, उसको लगा शू में इसमें जो है प्लग नहीं लगाया हुआ उसका। what do I have to do with these forms? with these forms, ये फॉर्म पढ़े हैं, इसका क्या करना है? fill them in। fill them in का क्या मतलब है? इसको भरो। I have made a mistake on this form, मैंने फॉर्म के ऊपर मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी है। दैट्स ओके, जस्ट क्रॉस इट आउट। क्रॉस इट आउट मतलब उसको काट दो, इस तरह से कट कर दो, ठीक है। एंड करेक्ट इट, फिर इसको करेक्ट करके लिखो। हैव यू बीन टू द न्यू क्लब आई टोल्ड यू अबाउट, कहता कि क्या तुम वहाँ पे गए न्यू क्लब में, जो जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। नो आई वेंट देयर बट दे वुडंट लेट अस इन, कहता उन्होंने हमको लेट अस इन का मतलब अंदर नहीं आने दिया, बिकॉज वी वर नॉट द मेम्बर्स। कैन वी मीट टुमारो एट 10, कहता कि क्या हम जो है मिल सकते हैं 10 बजे। प्रोबेबली, बिल्कुल। आई हैव अनदर मीटिंग बट आई थिंक आई कैन गेट आउट ऑफ इट, कहता हाँ मेरी मीटिंग है लेकिन हो सकता है कि मैं वहाँ से आ सकता हूँ, टाइम पे आ जाऊँगा तो हम मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं नंबर 138.5 पे, ठीक है। इसमें क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस सो दैट इट मीन्स द सेम एज द फर्स्ट। आपने ऐसा इस तरह से इसको कंप्लीट करना है सेकेंड सेंटेंस को, ताकि उसका मीनिंग जो है फर्स्ट के साथ पूरा मैच करे, ठीक है। यूज़ अ वर्ब फ्रॉम द सेक्शन बी और सी। आपने सेक्शन बी या फिर सी में से क्या करना है, आपने बी या फिर सी में, देखो यहाँ पे बी या फिर सी में ये इन्होंने दिया हो ना, बी और सी है ना, ये देखो बी और सी है ना, ये देखो सेक्शन बी और सी है। इसमें से आपने इस तरीके से, इस पैटर्न से जो है इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। देख लेते हैं। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट टुनाइट, लेट्स ईट आउट टुनाइट, कहता है कि आज चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। इसका सेम मीनिंग क्या है? लेट्स ईट आउट टुनाइट, चलो बाहर खाते हैं। वाई डिडंट यू फिनिश कॉलेज, वाई डिड यू ड्रॉप आउट ऑफ द कॉलेज, तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया, है ना। यहाँ पे उसने क्या कहा कि तुम अपना कॉलेज फिनिश क्यों नहीं कर सके। यहाँ पे उसने पूछा वाई डिड यू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया। प्लीज़ कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आई कांट अवॉइड गोइंग टू द पार्टी, आई कांट गेट आउट ऑफ गोइंग टू द पार्टी। नंबर 5 है, आई थॉट द ईमेल वॉज जेन्युइन बट इट वॉजंट, कहता मुझे लगता है कि ईमेल जेन्युइन थी, सही थी, है ना, बट वो नहीं थी ऐसी, है ना। आई वॉज कम्प्लीटली टेकन इन बाय द ईमेल, टेकन का मतलब धोखा खा जाना, ठीक है। यू मस्ट कम एंड सी अस टू सम टाइम, तुमको आना चाहिए, कभी हमसे मिलना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट ड्रॉप इन एंड सी अस सम टाइम, तुमको आ जाना चाहिए, है ना। ड्रॉप इन का क्या मतलब है? बिना बताए आना, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बार बार इन्फॉर्म करो, ठीक है। स्टीव वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉजंट चोजन फॉर द टीम, स्टीव क्यों अपसेट था? क्योंकि उसको टीम के लिए चूज़ नहीं किया गया था। स्टीव वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द टीम, क्योंकि उसको टीम में निकाल दिया गया था। लेफ्ट आउट या उसमें नहीं चूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 138।